Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture, and today we are going to discuss the nomenclature of aldehydes. In our previous lecture we have discussed the common names of aldehydes, and आज के इस lecture में हम aldehydes के जो IUPAC names है उनको discuss करेंगे. IUPAC names, ठीक है. तो अल्डेहाइड जो है, सबसे पहले इनमें हम क्या करते हैं, दीज आर इन जनरल अल्डेहाइड्स आर नेम्ड एज अल्केनॉल्स. इनको हम अल्केनॉल्स बोलते हैं. अल्केनॉल्स इन IUPAC नेम. अल्डेहाइड्स इन जनरल इनको हम अल्केनॉल्स नाम देते हैं. अल्केन अल्स, ठीक है. तो अल्केन मीन्स द हाइड्रोकार्बन चेन एंड अल इज द, इसको हम सेकेंडरी सुफिक्स फॉर अल्डेहाइड्स यूज करते हैं, ठीक है. तो अब जो है इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अल्केन जो होता है, अल्केन इसका जो ई है, अल्केन का ई, द टर्मिनल ई, this is replaced by al. So here जो aldehydes है उनका नाम, ठीक है, alkanals बन जाता है, ठीक है. और we can say alkanal, ठीक है. तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं. फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है. यहां पे अल्केन कौन सा है, अल्केन दैट इज, ये अल्केन है, ठीक है. दिस इज द अल्केन एंड दिस इज इथेन. 2 कार्बन कंटेनिंग चेन है, तो दिस इज इथेन. तो इसका जो नाम होगा, अल्केन कौन सा है इसके, इसमें इथेन है, इथेन. अब हमें इसका जो टर्मिनल ई है इसको हमें रिप्लेस करना है बाय अल से. तो हम इसमें से ई को बाहर निकालेंगे, अल जोड़ देंगे, दैट विल बिकम इथेनॉल. तो इसका जो नाम होगा दैट विल बी इथेनॉल, ठीक है. इसी तरह से फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है. क्योंकि अल्डेहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है विच इज ऑलवेज टर्मिनल. ये बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होता है, ये बीच में नहीं हो सकता. जैसे कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है उसके बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है. लेकिन जो अल्डेहाइड ग्रुप है दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल, ठीक है, एट द एंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन. तो इसका जो नाम होगा दैट इज, इसमें जो अल्कीन है दैट इज 3 कार्बन कंटेनिंग चेन एंड 3 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं इथेन. हम इसको नाम बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है. अल्केन जो यहां पे है दैट इज प्रोपेन. अब हमने इसका ई को रिप्लेस करना है बाय अल से, एंड सो इसका जो नाम है इस अल्डेहाइड का, दिस इज प्रोपेनॉल, ठीक है. और अब हमने इनका जो है IUPAC नेम हम इनका पढ़ रहे हैं. तो हमारे पास और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो CHO ग्रुप है, हमारे पास वो अल्डेहाइड्स भी है जिनमें CHO ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द रिंग, ठीक है. ये वाली जो रिंग है दिस इज एलिसाइक्लिक, दिस रिंग इज एलिसाइक्लिक, इस रिंग को एलिसाइक्लिक कहा जाता है. एंड दिस रिंग हियर इज एरोमेटिक, ठीक है. वो अल्डेहाइड्स जिनमें अल्डेहाइडिक ग्रुप इज बॉन्डेड टू रिंग्स. रिंग कौन सी है, दिस कैन बी एलिफेटिक रिंग और दिस कैन बी एरोमेटिक रिंग, ठीक है. तो इन
अल्डिहाइड्स का जब हम नाम लेते हैं तो हम इन अल्डिहाइड्स को नाम देने के लिए सुफिक्स यूज करते हैं, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड एज ए सुफिक्स हम यूज करते हैं। तो इनको नाम देने के लिए सबसे पहले हम इनका फुल नेम लिखते हैं। सबसे पहले हम इनका फुल नेम लिखते हैं, प्लस एज सुफिक्स हम इनको इनके नाम के साथ कार्बल्डिहाइड लिख देते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन अल्डिहाइड्स को नाम देने के लिए हम सुफिक्स कार्बल्डिहाइड को यूज करते हैं। तो इनका नाम देने के लिए हम सबसे पहले इनका फुल नेम लिखते हैं, उसके बाद एज ए सुफिक्स कार्बल्डिहाइड इनके नाम के साथ लिख देते हैं। ठीक है। तो अगर हमने इसको नाम देना हो तो क्या नाम होगा इसका? ये वाली जो रिंग है दैट इज साइक्लोहेक्सेन, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। देन ये तो इसका फुल नेम हो गया साइक्लोहेक्सेन, और इसके साथ ही हमने कार्बल्डिहाइड ऐड करना है। तो क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ये एक ही साथ में नाम है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, इनके बीच में स्पेस नहीं है। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब अगर हमने इसका नाम देना है, हियर अल्डिहाइडिक ग्रुप इज बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग। सबसे पहले हमने एरोमेटिक रिंग का फुल नेम देना होगा, उसके बाद हम इसके साथ कार्बल्डिहाइड ऐड करेंगे। तो इसका जो फुल नेम है दैट इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। और अब हमारे इस फुल नेम के साथ कार्बल्डिहाइड ऐड करना पड़ेगा। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसका जो नाम है दैट इज कंटिन्यूअस, कोई भी स्पेस ई और सी के बीच में नहीं है। मैंने यहां पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है आपको दिखाने के लिए कि मैं यहां से कार्बल्डिहाइड लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका जो फुल नेम है दैट इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इन आयोपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड्स की बात करें, those aldehydes which contain substituents, ठीक है, aldehydes, substituted aldehydes की अगर हम बात करें तो इसमें से जो CHO ग्रुप, उसके बाद कार्बन, चेन ऑफ कार्बन होगी, एंड हम क्या करते हैं, वो कार्बन विच इज बॉन्डेड टू द CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप के कार्बन के साथ जो बॉन्डेड है उसको हम नंबर 1 देते हैं। ठीक है, उसको हम नंबर 1 देते हैं। ठीक है, जो अल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बन होता है नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और उसे हम लोएस्ट लोकेंट देते हैं 1। इस कार्बन को दे दिया हमने विच इज द फंक्शनल ग्रुप, जो कि अल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका कार्बन है 2, 3, 4, 5। तो इनको हम इसलिए दिखाते हैं इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब अगर हमने किसी सबस्टिट्यूटेड अल्डिहाइड को नाम देना है, फॉर एग्जांपल CH3 CH, Br CH2 CH2 CH3 यहां पे है, CH2 एंड CH2। ठीक है, ये कोई सबस्टिट्यूटेड अल्डिहाइड है बिकॉज हियर सबस्टिट्यूटेड कौन सा है, एक तो ब्रोमो है, Br ग्रुप है, और दूसरा CH3 ग्रुप इट्स कॉल्ड मिथाइल। तो अगर हमने इसको नाम देना है तो कैसे नाम देंगे? सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसकी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो अब हमारे कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप है एंड कार्बन नंबर 5 पे ब्रोमो है। ठीक है, Br ग्रुप है। तो अब हम सबसे पहले नाम में जो नॉमेनक्लेचर है आयोपैक का, उसमें हम सबसे पहले किसकी जिक्र करें? तो अब इसको बताने के लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप देखोगे जो B है ये ब्रोमो है,
तो इसका जो पहला अल्फाबेट है दैट इज बी, तो बी कम्स बिफोर, ये जो CH3 ग्रुप है इसे हम मिथाइल कहते हैं, बिफोर M, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे नाम में जो नॉमेनक्लेचर है इसका सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ब्रोमो की, उसके बाद मिथाइल की। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रोमो किस कार्बन पे है, दैट्स ऑन द कार्बन नंबर 5, उसके बाद डैश, इसके बाद ब्रोमो बट बी कैपिटल, ब्रोमो, इसके बाद फिर से डैश, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल, स्मॉल m अप, ठीक है, 3 मिथाइल, इसके बाद कितने कार्बन की चेन है, दैट्स ऑफ 6, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हेक्साना, ठीक है, 5 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्साना, ठीक है। हेक्स मतलब, हेक्सेन मतलब दिस इज अल्केन, ठीक है, विच कंटेन 6 कार्बन, विच कंटेन 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन कंटेनिंग चेन है ये, एंड विच हैज फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्डेहाइड, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड अल्डेहाइड्स को हम ऐसे नाम देते हैं, ठीक है। हमारे पास अल्डेहाइड्स के बहुत सारे अल्डेहाइड्स के नाम जो है वो कॉमन नेम में भी सेम होते हैं और आयोपैक नेम जो है उनका सेम होता है। तो हमारे पास कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और वो अल्डेहाइड्स में भी है जिनके कॉमन नेम्स एंड आयोपैक नेम्स सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए जो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूं, ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि हमारे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम नेम्स इन कॉमन एंड आयोपैक, ठीक है, सिस्टम में उनके लिए जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नाम तो उनका सेम है, आयोपैक में भी सेम है एज दैट ऑफ द कॉमन नेम्स, लेकिन जो उनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको इंडिकेट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस डिफरेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इन कंपाउंड्स पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय डिफरेंट प्रीफिक्सेस, नाम इनका सेम है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम डिफरेंट प्रीफिक्सेस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, अगर उस पे सब्स्टिट्यूएंट है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम कॉमन नेम में हम उसको इंडिकेट करते हैं बाय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से, ठीक है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग नेम बोथ सेम इन कॉमन एंड आयोपैक सिस्टम्स but the substituents are indicated by different prefixes, ठीक है। नाम तो उनका सेम है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करने के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं इन कॉमन नेम में एंड इन आयोपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में वो डिफरेंट होता है। कॉमन नेम में अगर हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स बॉन्डेड है, उनको अगर इंडिकेट करना है तो हमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा यूज करना है, ठीक है। इनसे हम सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उसको इंडिकेट कर सकते हैं। और इन्हीं के लिए अगर आयोपैक है, आयोपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स को इंडिकेट करते हैं इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स which have same names in common and आयोपैक systems, तो इनको इंडिकेट करने के लिए हम 1, 2, ठीक है, 3, 4 etc हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड
लेकिन इसका जो नाम है दैट इज सेम इन कॉमन नेम्स एज वेल एज इन IUPAC नेम। इसका जो कॉमन नेम एंड IUPAC नेम है दैट इज सेम, लेकिन जो इसके ऊपर सबस्टिट्यूएंट्स है, द सबस्टिट्यूएंट्स व्हिच आर बॉन्डेड टू द एरोमेटिक कंपाउंड, उनको इंडिकेट करने के लिए हम डिफरेंट प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो इसके ऊपर सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, सबस्टिट्यूएंट्स को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? कॉमन नेम्स में कैसे इंडिकेट करते हैं? बाय ऑर्थो, ऑर्थो मैंने आपको बता दिया, पैरा, पैरा हम यूज करते हैं फॉर 1-4 पोजीशन के लिए, और मेटा फॉर 1-3 पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें IUPAC नेम इनका बताना हो, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सबस्टिट्यूएंट्स, तो अगर हमें इनका IUPAC नेम देना हो तो इस सबस्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है दैट इज इंडिकेटेड बाय 1-2, ठीक है, या तो हम 1-3 से इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम 1-4 से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वो कंपाउंड्स की मैं बात करता हूं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, aldehydes, ketones एंड many other organic compounds जिनके कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स सिमिलर होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन नेम्स में और IUPAC नेम्स में जो इनके ऊपर सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट प्रीफिक्सेस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स आर सिमिलर, बट in order to indicate the substituents which are bonded to these very organic compounds, अगर वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है तो इनके ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट होंगे, सबस्टिट्यूएंट्स which are bonded to the एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसको अगर हमने कॉमन नेम्स में बताना है तो we have to indicate these substituents by writing prefixes like alpha, beta, gamma and delta। अगर हमने IUPAC नेम में ये सबस्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बतानी है 1, 2, 3, 4 से हमको इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका IUPAC नेम एंड कॉमन नेम सेम है, बट अब अगर इसके साथ कोई सबस्टिट्यूएंट बॉन्डेड है, उसको इंडिकेट करने के लिए कॉमन नेम्स में हम ऑर्थो, पैरा एंड मेटा यूज करते हैं, एंड इन IUPAC नेम्स वी यूज 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट व्हिच इज बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, और हमारे पास कुछ एल्डिहाइड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक कार्बन चेन होती है बट दैट कंटेन्स मोर देन 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी अनब्रांचेड चेन है, अनब्रांचेड चेन कंटेनिंग मोर देन, जिसके पास मोर देन 2 CHO ग्रुप्स है, ठीक है, 2 से ज्यादा CHO ग्रुप्स जिस अनब्रांचेड चेन के साथ, अनब्रांचेड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के साथ अगर 2 से ज्यादा CHO ग्रुप्स बॉन्डेड है तो इनके लिए भी हम कार्बल्डिहाइड एज सुफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है CH2 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 CHO, ठीक है, और यहां पे भी मैं एक CHO लिख देता हूं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अनब्रांचेड चेन हो या अनब्रांचेड है, ठीक है, और जिसके पास 2 से ज्यादा CHO ग्रुप्स हो, उनके लिए हम कार्बल्डिहाइड एज ए सुफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले हम जो भी लिखते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, एंड जो रूट वर्ड होता है उसके बाद जो लिखते हैं हम उनको सुफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका नाम देना हो तो क्या करेंगे हम, और जब भी हम इन एल्डिहाइड्स का नाम देते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप्स हो, ठीक है, तो इनमें हम जो एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जब भी हम नंबरिंग करते हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप्स के जो कार्बन होते हैं
इनको हम एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले जो मैंने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्रेट चेन है, कोई भी एलिफेटिक अल्डिहाइड है, उसके पास एक या दो अल्डिहाइड ग्रुप्स है, तब हम जो अल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है इसको भी नंबरिंग में लेते थे। लेकिन इन दिस केस व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स, ठीक है, एंड द चेन इज अनब्रांचेड, ये बड़ी कंडीशन है कि चेन जो है अनब्रांचेड होनी चाहिए, देन क्या होता है कि वी एड कार्बोल्डिहाइड एज suffix to the name of this very organic compound, and here this very organic compound is an aldehyde, ठीक है। तो कैसे नाम देंगे हम इसको, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम 1-2-3, ठीक है, 1-2, तो हम इसको ऐसे नाम देंगे, ठीक है। तो कैसे नाम देंगे इसे, 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3, उसके बाद फिर से डैश, ट्राई कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3, दिस इज अनब्रांचेड चेन, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड, कार्बन नंबर 1 के साथ अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 के साथ अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 के साथ अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है।